तो उनके साथ मेरा बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन होता है। कोई भी चीज़ होती है तुरंत कि हम इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बेटर हो सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, बड़े ही शांत सौम्य नेचर के इंसान हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको इस इंडस्ट्री का आज से नहीं बहुत सालों से मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप अगेन मैं बोलूँगी कि एक बार पूछेगा कि हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेल्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ही इज़ वन ऑफ आवर पायनियर लीडर। पायनियर का मतलब आप जानते हैं कि वो व्यक्ति हैं जब इस बिजनेस की नींव रखी गई थी तब से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और ईयर बाय ईयर ग्रो करते जा रहे हैं। So again, ladies and gentlemen, please put your hand together and welcome our very impressive leader. एक बार स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए ना। जानना चाहते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? रुपेश खलवाल जी। तो जब टाइटल में ही क्राउन आ जाता है तो सर पे भी क्राउन नजर आता है। तो ओवर टू यू रुपेश सर। आप लोग सवाल पूछेंगे? So thank you very much, ma'am. जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। मेरा नाम रुपेश तलवाल है और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों मेरे पास 20 मिनट हैं और 20 मिनट में क्या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकती है। यस। सो इस 20 मिनट में मैं चाहूंगा कि एक एनर्जी, उत्साह के साथ हम बने रहें और आपका उत्साह मुझे मिलता रहे। क्या आप तैयार हैं? सो या जो सामने लिखा हुआ है, क्या लगता है आपको? क्या लिखा हुआ है? क्या आपको लगता है रिक्रूटमेंट करना जरूरी है? यस। कितना जरूरी है? कितना जरूरी? जितना तेज आपने बोला बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। हम कैसे लोगों को बिजनेस बनाना चाहते हैं? कैसे लोग? एक्टिव और अपने से बेहतर और लीडर्स और मल्टीपर्पज हो और टैलेंटेड हो। हम एक ऐसे लीडर की तलाश में हैं जिसके अंदर ये सारी खूबियां हो। मानते हैं आप? क्या 6 लोग आ सकते हैं स्टेज पे? क्योंकि समय कम है, थोड़ा जल्दी से 6 लोग केवल। कि जैसा लीडर हम टीम में चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वैसा बनना पड़ेगा। जैसा आप बनते हैं वैसे ही लोग आपकी टीम में काम करते हैं, आते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कि हमें उनमें से एक बनना है। हमें क्या करना है? सर्च तो बाद में करना है, सबसे पहले वैसा बनना है। क्योंकि 20 मिनट है, समय का विशेष ध्यान, एनर्जी फास्ट और तेजी के साथ हम करेंगे। हमारे पास हैं 4 लोग, ओके, 5 6 लोग। सो सबसे आप सबको एक लाइन में खड़ा होना है। आप सबको एक के पीछे एक अपलाइन होंगे, एक के पीछे एक। प्लीज फास्ट, तालियां भी चाहिए जो लोग हमारे साथ आए। एक के पीछे एक सब प्लीज एक लाइन में। सो मान के चलते हैं आप कौन है? अपलाइन है या आपकी टीम है? आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है, वही आपकी टीम भी करेगी। करिए, आप घूम सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, फास्ट जो भी करना है जल्दी। हमें एक चीज समझनी है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमें कैसा बनना है? हमें सबसे पहले कैसे लीडर बनना है? परफेक्ट लीडर बनना है। और कैसे लोग टीम में चाहिए? अपने जैसे चाहिए ना। तो जो आप करेंगे वही तो टीम भी करेगी। तो आप राउंड लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं फटाफट। तो आपकी टीम को भी वही करना है। खड़ी वैसी होगी जैसे खड़ी वैसी होगी, प्रॉब्लम ना डाल के। ओके, अब मूवमेंट होते रहना चाहिए। अब क्या करोगे? जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप रुके तो टीम भी। अगर मैडम रुकेगी क्या टीम चलेगी? तो इनको क्या करना चाहिए कि 4 प्लान दिखाए, 5 प्लान दिया, उसके बाद रुक जाएं? ऐसा होता है, हम रुकते हैं, टीम भी रुकती है। तो क्या करना है अब? और क्या करेंगे मैम?
एक के पीछे एक, प्लीज फटाफट से। अब एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैडम अगर रुकी, मैम कौन है, हमें अपने आप को देखना है। अगर हम रुकते हैं पूरी टीम रुक जाती है। होता है ऐसा, सीने तो शेड बने, गोल्ड बनने के बाद रुक गए तो क्या होगा। लेकिन एक चीज और समझनी, क्या सारे लोग रुकेंगे? कौन नहीं रुकेगा? क्यों? ऐसा भी समय आएगा कि आपकी टीम में ऐसे कुछ होंगे, कुछ ऐसे एसोसिएट होंगे जो ये कहेंगे नहीं यार मेरे सपने बड़े हैं। आप किसी एक्टिव अपलाइन के पास जाके बैठो, किसके पास जाके बैठो? नजदीक बैठना। इन्होंने कहा मैं इनको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं या नहीं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो अपनी स्पॉन्सर अपलाइन के एलओएस में एक एक्टिव लीडर को ढूंढते हैं, उनके साथ ज्वाइन करते हैं, उसके साथ काम करना शुरू करते हैं। आइए बैठिए, एक प्रोसेस, लक्ष्मी मैम आइए, एक प्रोसेस ये चाहिए बैठना है आपने। आप सब इनके पीछे आइए, आप बैठिए, बाकी खड़ा रहना है। हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा? मैडम एक चेयर पे बैठी हैं, किस पे बैठी हैं? और लोग कब बैठेंगे? जब वो उससे उठेंगे, जब आप, अब ये कब उठेंगे? जब ये एक्शन करेंगे, जब ये क्या करेंगे? अगर इनकी एनर्जी, इनका पॉजिटिव एटीट्यूड सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम एक जगह बैठेंगे, हम मैडम प्लान शो नहीं करेंगी। प्लान शो करने की बात आती है, अगर मैडम शो द प्लान नहीं करेंगी तो उनकी टीम में क्या कोई शो द प्लान करेगा? तो आप क्या करना, ये एक सिस्टम है, बैठ रही है, ये एक सिस्टम है। पहले इस सिस्टम से हमें निकलना है बाहर। पहले क्या करना है? शो द प्लान, रिक्रूटमेंट, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, ये सब आना चाहिए। जब ये यहां से निकलेंगे, अब आप उठेंगे, नेक्स्ट कौन है? अब आपका रोल क्या होगा? यही सिखाना। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ये कौन है? कई बार क्या होता है, हम बैठे रहते हैं, हम ना तो शो द प्लान करते हैं, ना हम लोगों को मिलना चाह रहे हैं, ना हम ऑब्जेक्ट हैंडल करना चाह रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आइए प्लीज तालियां चाहिए आप सभी के लिए। हमें सबसे पहले ऐसा लीडर बनना है जैसा हम अपनी टीम में चाहते हैं, उसके बाद टीम हमें फॉलो करेगी। अगर हम वैसा लीडर नहीं बन पा रहे हैं तो टीम भी हमें फॉलो नहीं करेगी। क्लियर होगा पॉइंट? यस। सेकंड, जितने प्लान दिखाएंगे डेली उतनी टीम बनेगी। जितने प्लान दिखाएंगे उतनी टीम। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अभी आप में से कितने लोग हैं जो शो द प्लान करते हैं? कितने लोग हैं जो शो द प्लान नहीं करते हैं, प्लान नहीं दिखाते? एक ही सब तालियां चाहिए सबके लिए जिन्होंने ईमानदारी से कहा कि मैं नहीं दिखाता हूं। कुछ लोगों ने दोनों बार में हाथ नहीं उठाए। तो प्लान दिखाना जरूरी है। यस। दिखाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखाते हैं? सर ने कहा कि डर लगता है लोग मना करने में, और लोग क्या कहेंगे, हेजिटेशन, लोग क्या कहेंगे। आप सबने वादा किया था कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो आप सबका मैं चाहूंगा कि आप सबका रिस्पांस मिलता रहे। और क्यों नहीं दिखाते प्लान? कम नॉलेज, डिपेंडेंसी हो जाती है, और कम नॉलेज, लैकिंग ऑफ नॉलेज, लैकिंग ऑफ नॉलेज। और लेकिन ये दूर कब होगा? ये दूर होगा कब? इन्वॉल्वमेंट। क्या कभी ऐसा होगा कि बहुत पूरी नॉलेज आ जाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा, तब प्लान शो करेंगे? कभी नहीं होगा। जब करना शुरू करेंगे तभी होगा। जब करना शुरू किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब कब होगा। वो जब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, एक साल बाद भी हो सकता है। तो जैसा भी दिखाना है, प्लान दिखाना शुरू सबसे पहले करना है। कर सकते हैं? यस। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए? वन टू वन प्लान की हम बात करेंगे, लेकिन अपनी कहानियां देखिए। कहानियां दिल जीतती है, लेकिन टूल्स दिमाग को जीतते हैं। प्रोस्पेक्ट हमेशा याद रखिए। कहानियां कौन सी? व्हाट्सएप
आप क्यों इस बिजनेस में आए, वो आपसे चाहता है। और जब आप रियल रीजन बताते हैं कि पहले आप क्या सोचते थे, क्यों आपने ज्वाइन किया और कहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, 3 चीजें। पहले आप क्या सोचते थे, आपने क्यों ज्वाइन किया और आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। टूल्स अगर आपके पास हैं, ये टूल्स आपके पास होना चाहिए। फ्लिप चार्ट, ये मैम पकड़ाइएगा प्लीज, प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें जिनके पास है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो ऐसे प्रोसेस में है जिससे उनका बिजनेस ग्रो करे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास नहीं है टूल्स, तो आप उस ताले की चाबी नहीं खोल पाएंगे जो ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर की तरफ बढ़ते हैं। तो टूल्स होने चाहिए। जब दिखता है, इससे तीनों चीजें काम करती है। विजुअल जो होंगे, विजुअल वो भी रिलेट करेंगे। कुछ लोग सुनते हैं, उससे एक्साइटेड होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, वो ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग फील करते हैं। प्रोडक्ट होने चाहिए डेमो के लिए। तो हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी आपकी जीवन क्या करेगी, दिल जीतेगी, लेकिन उसको डिसीजन लेने में बेनिफिट देगा टूल्स। दोहरा सकते हैं, कहानियां दिल जीतती है और दिमाग, टूल्स दिमाग जीतते हैं। टूल्स दिमाग को जीतते हैं, ये बहुत जरूरी है। और 9 का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और 9 को अगर ऑन उल्टा कर दो तो ऑन। जो 9 है वही तो ऑन है। जब ना आएंगी तभी हाँ भी आएंगी। हमें ढूंढना किसको है। गोपाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक और एक्टिविटी हो जाए आपके साथ, केवल एक के साथ, ठीक है, अलग से करेंगे। एक और एक्टिविटी हो जाए, थोड़ा एनर्जी चाहिए होगी। 2-4 लोग और। देखिए, एनर्जी बहुत जरूरी है, उत्साह बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलर अगर एनर्जी से ओत प्रोत नहीं है तो क्या बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। एनर्जी हो सकती है। कैन यू से यस? कैन यू से यस? फिर से 4 लोग मैं चाहूंगा आ जाए स्टेज पे फास्ट। मैं एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे हमें एक व्यक्ति पे नहीं रुकना है। ना का मतलब क्या है, नेक्स्ट अप्रोच है। सर इस तरफ से आ जाएंगे स्टेज पर। अगर ना आ रही है और लगातार आप एक्शन कर रहे हैं तो चीजें बदलेंगी। जब आप लोगों को मिलने जाते हैं, एक बाल्टी है यहाँ, कोई भी एक व्यक्ति, इसके अंदर बॉल डाल दी सर, कौन डालेगा? उधर से डालिए, दोनों की तरफ पकड़ लीजिए। जितनी बॉल इसमें आएगी वो व्यक्ति जीतेगा। ठीक है, 2 बार करेंगे हम। जितनी बॉल, देखते हैं अनिल जी कितनी बॉल डालते हैं। अनिल जी की हाइट हो जाता है। एक बॉल और 2। कितनी बॉल डली है? 3। चलिए, और नेक्स्ट उनको बोल दीजिए सर प्लीज। हाँ बोले डालिए ना, फिर से सारी बोल दीजिए। थोड़ा फटाफट करना है, फास्ट आगे नहीं जाना, लेकिन कोई से डालना है, कैसे भी डालना है, लेकिन प्रोसेस से डालना है, 100 प्लान के माध्यम से। बहुत बड़े ताली होनी चाहिए। जय माता की। अच्छा, लास्ट बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, मैम रहिए। ये एक्टिविटी से आप क्या सीखते हैं? वो बॉल दीजिएगा, वो बॉल यहाँ पे दीजिए, कहाँ थी? फिर से 2 बॉल दीजिए। ये बॉल डाल रही है मैडम, डाली मैडम, ये लिस्ट बनाई, प्रोस्पेक्टिंग करी, ये बॉल बाहर आ गई। अब मैडम का ध्यान किधर था? इस व्यक्ति पे है। ये कोई व्यक्ति है सपोज,
जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, कोई बिजनेस में नहीं आया, तो हम किसके लिए परेशान रहते हैं? जो बिजनेस में आया ही नहीं है, हम उसके लिए परेशान हो। बिजनेस में आया क्यों नहीं? 4 बॉल डालने के बाद, यानी कि 4 प्लान करने के बाद हम बहुत परेशान हैं, हम बैठ गए हैं, हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बिजनेस में नहीं है। लेकिन फोकस कहां होना चाहिए? फोकस कहां होना चाहिए? फिर से कीजिए मैम, फिर से। व्यक्ति बिजनेस में, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? हमें किसके लिए चिंतित होना है? हमें किसको फोकस बनाना है? जो इस बाल्टी के अंदर है उसके लिए, ये बाल्टी से बाहर है। बाल्टी के अंदर का मतलब जो सिस्टम में आ गया है, जो बिजनेस में आ गया है, हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? उसकी तरफ होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात आप? यानी कि एक चीज हम समझें कि हमें 9 का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रुकना नहीं है। लोग यहां रुक जाते हैं। लोग सोचते मेरे 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोगों से बात की, वो बिजनेस में नहीं आए, अब शायद मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा। ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए प्लीज। समझ पा रहे मेरी बात आप? हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अब शो द प्लान, जब बॉल होंगी हाथ में, यानी कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट होंगी, तभी तो बार बार एक्टिविटी होगी। यस और नो? अगर बॉल नहीं है तो क्या डाल पाएंगे बार बार? नहीं। अगर लिस्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्या रिक्रूटमेंट हो पाएगा? तो हमें प्रोस्पेक्टिंग भी अपनी लगातार बढ़ानी है। और देखिए एक चीज समझनी है हमें, अपलाइन और डाउनलाइन। जब एक बच्चे को हम ऊपर उछालते हैं, उस बच्चे के मन में क्या होता है? विश्वास, बच्चा हंसता है तो उसे मालूम है कॉन्फिडेंस बाप ले लेगा। कोई बच्चा ऐसा देखा आपने जो डर रहा है था बहुत ज्यादा? डर नहीं होता है, वो खुश हो रहा होता है, उसकी स्माइल और बढ़ जाती है। क्यों? उसको भरोसा है, क्योंकि उसको विश्वास है उसकी माता या पिता ने जिसने उछाला है वो उसको पकड़ लेगा। ये बिजनेस है मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम। मोमेंटम क्रिएट कब होता है? मोमेंटम क्रिएट होता है जब विश्वास होता है और एक्शन होता है। विश्वास और एक्शन होगा तो मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। और मोमेंटम जहां क्रिएट है वहां पे सक्सेस आनी ही आनी है। जब इस बच्चे को, बच्चा देखो खुश रहता है, आपने भी कई बार उछाला आपने, लेकिन दोनों को विश्वास होना चाहिए, डाउनलाइन को भी और संचय आत्मा विनिश्चिति। संचय में जो आत्मा होती है उसका विनाश निश्चित है, इसलिए संचय नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है। जब नया एसोसिएट को हम ओब्लीव देते हैं, जब आरटीपी में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, नए एसोसिएट को बिलीव मिलता है। और नए एसोसिएट को जब वो विश्वास मिलता है तो वो अपनी बात एक कॉन्फिडेंस तरीके से कहता है, लोगों को वो इंस्पायर कर पाता है बिजनेस में आने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि ये हम करें, ये हमें करना ही करना है। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो टीम में आपके लोग आए हैं उनकी सक्सेस के लिए। एक अच्छा लीडर कौन है? जो ना तो बुरा करता है, ना बुरा होने देता है, और ना टीम में बुरा होने देता है। ना बुरा देखेगा, ना बुरा करेगा, ना टीम में बुरा होने देगा। यानी कि सक्सेस की जिम्मेदारी किसकी है? उस टीम की। सबसे पहले जो लोग हमारे साथ आए थे वो टीम लीडर, वो आप अपने आप को देखिए, आप अपनी टीम को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, कर सकते हैं। इसके बाद एक पक्षी को आपने देखा होगा। ये बिजनेस एक दिन का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कितने दिन का नहीं है? एक दिन में चीजें नहीं बदलती है। आप बिजनेस में आए, पहले 3 से 6 महीने सीखने में लगेंगे। सीखना किसने? खुद को तैयार करने में। क्रिकेट के भगवान किसको कहा जाता है? वर्ल्ड कप जिताने के लिए 22 साल लगे उन्हें। 22 साल बाद महासबरी को श्री राम जी के इंतजार में लाखों साल बिताने पड़े। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये गाना कितने लोगों ने सुना है? जब वो प्यार किया तो सबने सुना है? कौन सी मूवी का है?
मुगले आजम, क्या आप जानते हैं मुगले आजम मूवी को बनने में कितना समय लगा? 16 साल। 1944 में स्टार्ट हुई, 1960 में बनी। 16 साल एक मूवी में लगे। 16 साल बाद आज भी 2025 में हमें पता है कि कौन सी मूवी की हम बात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस बात की, सुनो। यस। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। जो अमिताभ सर ने कहा, रातों रात चीजें नहीं बदलेगी। एक पक्षी जब घोंसला बनाती है, जब तिनका 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 जोड़ती है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी आने वाली जनरेशन इससे आगे बढ़ेगी अपने बच्चों के लिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क का निर्माण क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों को जोड़ने के लिए, या सही में हम सोच रहे हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे आने वाली जनरेशन के लिए सिक्योरिटी खड़ी करनी है, उस विजन के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? पेशेंस बहुत जरूरी है। इससे बड़ा पेशेंस क्या होगा? हम कई बार टूट जाते हैं, हम कहते हैं हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हम टूट जाते हैं। इससे बड़ा धैर्य क्या होगा? सुधा चंद्रन का नाम सुना आपने, जो शास्त्रीय नृत्य की थी। उनका एक सपना था कि उन्हें कैलाश पर जाकर क्या करना है? डांस करना, नृत्य करना है भगवान शंकर की। 10 साल की मेहनत उन्होंने की, लेकिन 10 साल मेहनत करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्घटना में उनको पांव कट गया, गंवाना पड़ा। अच्छे से अच्छा व्यक्ति हिल जाता है, लेकिन उन्होंने फिर से ड्रीम रखा, फिर से सपना रखा कि मुझे फिर से मेरा सपना जो कायम है। 8 साल और मेहनत की, एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया, करते 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 कैलाश मानसरोवर पहुंचे। वो 2 घंटे का उन्होंने वहां पर नृत्य किया। क्या उनसे बड़े बहाने हैं किसी के? मेरे दोस्त देवेंद्र राठौर सर हमारे साथ में, चाहूंगा ताली होनी चाहिए आपके लिए। जितनी तालियां हो उतनी कम है। मैं चाहूंगा इनकी जो विल पावर है, इनकी जो क्षमता है, क्या हमारे पास इनसे बड़ा एक्सक्यूज हो सकता है? आप सोचिए। जिंदा दिली बहुत जरूरी है, आपका लगन बहुत जरूरी है। उस लगन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें बदलती ही बदलती हैं। तो एक्सक्यूज को हमें उठाकर फेंकना है। किस लिए हम इस बिजनेस के अंदर है? एक लीडर आज देखिए, ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर कौन होगा? 3 महीने पहले जैसे बात करता था, जैसी मीटिंग करता था, जैसे एक्शन करता था, आज भी वही करेगा। क्या वो बदल पाएगा? 3 महीने पहले हम कुछ और थे, 3 महीने बाद कुछ और 3 महीने बाद कुछ और का और। यानी कि जनवरी 2026 में जब आप कदम रखेंगे, क्या आप अपना एक नया वर्जन के रूप में रखेंगे? ये खुद से कमिटमेंट, किसी और से। अगर आपने 3 महीने पहले आप कुछ और थे, आपकी मीटिंग करने का तरीका, आपकी ट्रेनिंग करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, उस 3 महीने में, इस 3 महीने में अगर चेंज आप लेके आते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग जुड़ेंगे। क्या लोग ज्वाइन करते हैं? यस और नो? ज्वाइन करवाने वाला चाहिए, ज्वाइन नहीं करते लोग। आपके अंदर अगर उसे वो क्षमता दिखती है तो लोग ज्वाइन करते। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। इस पेशेंस के साथ चीजें बढ़ सकती है। और फाइनली जब भी लाइफ में निराशा आए, दिक्कतें आए, मैं एक चीज आपको ऐसी देना चाहता हूं जो आपको न केवल बिजनेस बल्कि आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी। क्या आप जानना चाहते हैं? यस। कर सकते हैं? आप सभी को मैं चाहूंगा हाथ ऐसा करें, सभी इसको बंद करें, इसे अपने से लगा लें। यह है उम्मीद, कसकर पकड़ने से, खुशी के साथ। ये उम्मीद है, ये उम्मीद हमेशा अपने पास रखना। ये ऐसी उम्मीद है जो सपना आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, उस उम्मीद को सब कुछ छोड़ जाए, लेकिन ये उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए।
ईश्वर का धन्यवाद करें कि उम्मीद मेरे पास है और हमेशा रहे। बिल्कुल नजदीक रखिए इसे। जिंदगी में कैसा भी टफ समय आए, लेकिन ये उम्मीद मेरे पास हमेशा 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 रहेगी। ये ऐसी मैजिकल चीज है जो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी में कर सकते हैं। ये उम्मीद हमेशा रखिए अपने पास। और फाइनली मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर जोश, जुनून, एनर्जी, एक्साइटमेंट होता है, वो व्यक्ति छोटी मोटी चीज से डरता नहीं है। क्या आप मेरे साथ एक्साइट करना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों ने किया है। मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे एनर्जी मिले। क्या आप देंगे? आपका एनर्जी मुझे मिले, आपका एक्साइटमेंट मुझे मिले। और ये आगाज है 2026 का, यानी कि 2026 में जब हम कदम रखेंगे, एक बदलाव के रूप में रखेंगे, बड़ी टीम के रूप में रखेंगे। कैन यू से आई कैन डू इट? क्या कह सकते हैं? आई कैन डू इट। खड़े होकर कह सकते हैं? मेरे साथ दोहरा सकते हैं? एवरीवन, आई कैन डू इट। एनर्जी के साथ आई कैन डू इट। प्राउडली आई कैन डू इट। मैं आपके पास हूं। आई कैन डू इट। 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 I can do it. 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 I can do it.